6:16 में जब हम हिंदी में पढ़ते हैं उसमें लिखा है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर पूछो, देखो पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन काल का मार्ग मतलब सबसे पुराना मार्ग, सबसे पुराने समय का अच्छा मार्ग कौन सा था। हालेलुया। और बोल रहे हैं इसमें वचन में कि उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। और उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। हालेलुया। किसने कहा? परमेश्वर के लोगों ने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। फिर देखिए वचन में क्या कहता है, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा कि नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, हे मंडली देख इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना। परमेश्वर का वचन किस लिए है? ताकि आप जो परमेश्वर को नहीं जानते थे वो और गहराई से परमेश्वर को जाने। और जब परमेश्वर को आप गहराई से जानेंगे तो आप परमेश्वर के और करीब आपका संबंध जुड़ेगा, आप परमेश्वर के पास और करीब आ पाएंगे। यही उसका मेन मकसद है परमेश्वर के वचन का, जो आपके कानों में जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं हम, तो एक ऐसा विश्वासी के रूप में कि हम तो क्रिश्चियन हैं, हमको संडे चर्च जाना ही होगा, ऐसा सोच से आकर बैठकर चले जाते हैं। और फिर जब अपने घरों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, तो हम अपने कामों से ये दिखा रहे होते हैं कि हमने परमेश्वर का वचन सुना ही नहीं है। सुना होता तो वो काम नहीं करते। हालेलुया। अपने काम कर कर के हम प्रूव कर रहे हैं कि हम चर्च जाते ही नहीं हैं। लेकिन कोई पूछता है तो बोलते हैं हम हर संडे चर्च जाते हैं क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया है। लेकिन हम जब चर्च जाते हैं तो हम अपने काम क्यों नहीं चर्च वाले दिखा पा रहे हैं? क्योंकि हमने उस वचन पर ध्यान नहीं दिया जिस पर परमेश्वर चाहता था कि हम ध्यान दें। 10 साल हो जाता है, 20 साल हो जाता है, 8 साल हो जाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते उन वचनों पर। अभी तक कोई भी व्यक्ति वचन सुन सुनकर ये नहीं जान पाया कि मैं एक जीवित परमेश्वर की संतान हूं, जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में राज्य करता है, जो आने वाले समय में सारी पृथ्वी के लोग उसके आगे घुटने टेकेंगे, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो मुझे अनंत जीवन देता है। उस परमेश्वर में रहना ही मेरे लिए खुशी है। ये बात हम अभी तक नहीं समझ पाए। हम खाली इतना जानते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है, चर्च आना है बस। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि प्राचीन काल का मार्ग कौन सा है तुम पूछो। सड़कों में खड़े होकर पूछो, शायद कोई जानता होगा कि कोई अच्छा मार्ग है। तो ये जो मार्ग है, जो चर्च में बैठना है, ये जो चर्च में बातें सुनना है, ये किसी को ऐसा लगता होगा कि मैंने बपतिस्मा लिया है तो हमको चर्च जाना है, हमको सुनना है और फिर भूल जाना है और अपने जगत में उन बातों को नहीं अपनाना है। मतलब उन बातों को सीरियस नहीं लेना जो बातें हम सुन के गए हैं। तो ऐसा आदमी अभी भी कितनी सारी गलतियां कर रहा होगा कोई पता नहीं, और फिर बाद में कहता है कि मेरे जीवन में इतने दिन मसीह में हो गए, कुछ फल नहीं आ रहा है। तो पता करके देखो क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए परमेश्वर सोचता है कि कितने लोग ऐसे समझ के बैठ गया है कि चर्च आना सबसे बोरिंग काम है। चर्च आने से क्या होता है? पास्टर बाइबल पढ़ के सुना देता है, हम बैठ के सुन के जाते हैं, दान देकर आते हैं। हाँ, अगर एक दिन चर्च नहीं जाएंगे तो एक दिन का दान ही नहीं पहुंचेगा। तो कोई बात नहीं, एक दिन एब्सेंट करते हैं, 2 दिन एब्सेंट करते हैं। अरे चर्च आना परमेश्वर की वो विधि है जिस विधि के द्वारा आपके लाइफ में बदलाव आता है। हालेलुया। परिवर्तन आता है उस विधि को मानने से। चर्च आना आप बपतिस्मा ले लिए इसलिए नहीं, ये एक विधि है जो आपको ही छुड़ाता है।
आपको ही बचाएगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। हालेलुया। आपके जीवन में ये रोशनी लेकर आएगा। आपके क्या बोल रहा है? जब मैंने कहा कि तुम मेरे वचन को कान लगाओ तो उन्होंने ध्यान सुना ही नहीं। वचन क्या बोलता है देखो, वचन में लिखा है, प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा, उसी में चलो और तुम अपने मन में क्या पाओगे? चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर कहा नरसिंगे का शब्द सुनना, पर उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। हालेलुया। आराधना हो रही है, आराधना में मन नहीं लग रहा है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, मुंह से बातें नहीं निकल रही। प्रार्थना हो रहा है, प्रार्थना के लिए मुंह नहीं खुल रहा है। वचन हो रहा है, वचन के लिए हम ध्यान से सुन नहीं रहे, नींद आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम परमेश्वर की भाषा में कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि जब शब्द सुनो तो ध्यान से सुनना, लेकिन हम भाषा में, परमेश्वर की भाषा में क्या बोल रहे हैं? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं सुनेंगे तो जितना भी बोल। हालेलुया। हम नहीं सुनेंगे तो जितना भी बोल। अभी तक बहुत सारे विश्वासी हैं जो अपना 10वां अंश देने ही नहीं सीखा। आप सोचो इतना पीछे है, वो 32वां लेके 10 साल से बैठा है। हालेलुया। 8 साल से बैठा है, 7 साल से बैठा है। तो क्या हुआ? ये यही तो हुआ कि मैंने कहा नरसिंह का शब्द ध्यान से सुनो तो तुमने बोला हम नहीं सुनेंगे। हालेलुया। यही तो हुआ। बैठ बैठ के 5 साल हो गया वचन सुनते सुनते, लेकिन 32वां नहीं लिया। ये क्या हो रहा है? ये यही तो हो रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम उस मार्ग पर ध्यान दो जो अच्छा मार्ग है, तब तुमको चैन मिलेगा। और तुम बोलते हो कि हम नहीं ढूंढेंगे मार्ग, हमको नहीं चाहिए वो मार्ग, हमको वो सच्चाई नहीं चाहिए परमेश्वर वाली। हालेलुया। 5 साल 7 साल हो गए, अभी तक अपना समय ये बोल करके चूकते रहे हैं कि हमको समय ही नहीं है, समय ही नहीं, समय ही नहीं। प्रार्थना के लिए समय ही नहीं बांधा है कभी। हालेलुया। कि हर रोज मैं 1 घंटा या 2 घंटा प्रार्थना के लिए समय दूंगा, और 5 साल हो गए विश्वास करते हुए, 10 साल हो गए। तो ये क्या हो रहा है? ये यही हो रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम शब्द को सुनो तो ध्यान देना। वो बोलता है हम ध्यान नहीं देगा। हालेलुया। वो बोल रहे हैं कि मैं ध्यान नहीं दूंगा। वचन में लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा नरसिंह का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। आराधना हो रहा है, डपली भी बज रहा है, ढोल भी बज रहा है, जोर जोर से हो रहा है, लेकिन मैं मोबाइल चला रहा हूँ। हालेलुया। मैं मोबाइल चला रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ये शब्द क्या कम शब्द हो रहा है? अगर एक ढोलक बजेगा तो रास्ते का आदमी को पता है कि इधर क्या बज रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं उसके पास खड़ा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या बज रहा है, कौन सा गाना हो रहा है। हालेलुया। कौन सा आराधना हो रहा है मुझे नहीं पता। सोचो मैं अंदर खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता। बाहर का आदमी को पता है कि चर्च चल रहा है भीतर, लेकिन अंदर का आदमी को नहीं पता है कि मैं चर्च में हूँ। हालेलुया। तो ये सही मार्ग है? ये सही मार्ग नहीं है। हो सकता है परमेश्वर ने आप परमेश्वर के चर्च में आने को, जब उठना बैठने को देखते होंगे तो आप सोचते होंगे कि क्या होगा, बाइबल पढ़ के सुनाया जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ढोल बजेगा, आराधना करेंगे, ये बोरिंग काम है। नहीं, ये विधि है ताकि तुम आज़ाद रहो, तुम छुटकारे में रहो, तुम्हारे पास परमेश्वर के पंखों की आड़ हो। हालेलुया। मैं आराधना इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने बहुत कुछ देता रहता है इसलिए। हालेलुया। या परमेश्वर ने मुझे कार दिया है, गाड़ी दिया है, बंगला दिया है, इसलिए आराधना नहीं करता है। हालेलुया। या इसलिए नहीं कि संडे है तो प्रार्थना में जाना है तो आराधना करना है। हम लोग इसलिए आराधना करते हैं कि जिस पल हमारा कोई प्रार्थना नहीं सुन रहा था तो परमेश्वर नहीं सुना, इसीलिए मैं परमेश्वर के लिए गाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो शब्द को सुन रहा है तो समझेगा कि हाँ ढोल बज रहा है, गीत हो रहा है, तो मुझे भी ताली बजा कर इधर गीत गाना है। लेकिन नहीं गा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा है कि इधर कुछ बज रहा है। लेकिन बाहर का आदमी को पूछो, वो बोलेगा हर संडे को कुछ ना कुछ तो बजता है इधर, उसको पता है क्या बजता है, और हमको नहीं पता ही क्या बज रहा है। और हम चुपचाप खड़े आराधना में गुमसुम खड़े, ना कुछ गा पा रहे ना बोल पा रहे।
आप सोचो, सबसे पहला एक विश्वासी अपने 10वां अंश को लेकर प्रभु के पास नहीं खड़ा हुआ, अभी तक अपने प्रार्थना के टाइम को मजबूत नहीं कर पाया, अभी तक आराधना का शब्द सुनता है लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा कि हमको भी आराधना करना चाहिए, और अभी तक नहीं मालूम उसको, तो आप बताओ आप कहाँ जाओगे, कहाँ पहुँचोगे? परमेश्वर तुमको कहाँ ले जाएगा? हालेलुया। भाई परमेश्वर के साथ चलोगे तब तो लेके जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब चलेंगे नहीं तो परमेश्वर हमें कहाँ ले जाएगा? कौन सी जगह ले जाएगा? मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूं, खाली सिर्फ बात एक हो गई है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया या फिर मैं जानता हूं बपतिस्मा नहीं लिया, बस यही दो बातें हैं। लेकिन मैं खड़ा तो उसी सिग्नल पे हूं जहां भिखारी के रूप में कल भीख मांगता था, आज भी भीख मांगता। हालेलुया। समझ रहे ना? कौन कौन समझ रहा है? अभी तक एक विश्वासी ने निर्णय ही नहीं लिया कि मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक परमेश्वर की संतान हूं, मुझे चर्च इसलिए नहीं जाना कि मुझे परमेश्वर सब कुछ देता है, मुझे इसलिए जाना है कि जिस पल मेरा कोई नहीं सुन रहा था उस टाइम परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया है, इसीलिए मैं हर संडे चर्च जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। कुछ भी हो जाए मैं हर संडे चर्च जाऊंगा। ये निर्णय अभी तक आपने नहीं बनाया तो आप अच्छा विश्वासी नहीं। हालेलुया। आप सही विश्वासी नहीं है। मुश्किलों सभी के लाइफ में आती है, लेकिन जब परमेश्वर को आप जान जाते हैं कि जब कोई मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा था परमेश्वर ने सुना, ये चीज लेके आता है आपको गरीबी में भी चर्च लेके आएगा ये चीज। हालेलुया। बीमारी में भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि एक चीज आपके दिमाग में रहेगा कि परमेश्वर ने आपकी सहायता की थी, और तब किसी ने भी आपकी सहायता नहीं की, केवल परमेश्वर ने आपकी सहायता की। हालेलुया। इसीलिए आज जो मैं चर्च जाऊंगा, चाहे कोई जाए चाहे ना जाए, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। हालेलुया। कि नहीं? तो एक विश्वासी ने अभी तक ये निर्णय नहीं बनाया। एक हफ्ता चर्च जाता है, 2 हफ्ता एब्सेंट करता है, 3 सप्ताह एब्सेंट करता है, फिर चर्च जाता है। इसीलिए लाइफ उसका ब्लेसिंग वाला पार्ट जो है स्टार्ट नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ, वो परमेश्वर तक पहुंचा ही नहीं, उसकी चाल परमेश्वर ने अभी तक देख ही नहीं पाई। परमेश्वर अभी उसका चाल ही नहीं समझ पा रहा है कि ये कौन सी चाल चल रहा है, मैं इसका क्या प्रतिफल दूं, ये समझ ही नहीं पा रहा परमेश्वर। मैं इसको क्या इनाम दूं, ये कौन सी चाल चल रहा है, और मैं इसको क्या इनाम दूं, ये परमेश्वर नहीं समझ पा रहा है। एक विश्वासी अपना 10वां अंश लेकर परमेश्वर के सिंह भवन में नहीं खड़ा। एक विश्वासी अपना कल का जो परमेश्वर ने उसे बचाया था, उस पल में जब किसी ने उसको नहीं बचाया, उस पल को याद करके वो हर संडे चर्च नहीं आने का निर्णय नहीं लेता, चर्च आने का निर्णय नहीं लेता और 10वां अंश के साथ नहीं खड़ा। एक विश्वासी अभी तक 5 साल 7 साल 8 साल के बाद भी यही नहीं समझता कि मुझे 1 घंटा तो 1.5 घंटा तो कम से कम प्रभु के लिए रोज देना चाहिए, तीसरा हफ्ता में एक बार उपवास करना चाहिए, अभी तक ये चाल उसने दिखाया ही नहीं है, तो परमेश्वर उस विश्वासी को लेके कहाँ जाएगा? आप बोलते हो कि परमेश्वर मुझे कनान देश में ले चल, कैसे ले चलेगा? आप तो वहीं खड़े हैं। परमेश्वर बोल रहा है चल, तो आप आते ही नहीं उसके पीछे। क्या बोला परमेश्वर ने? यूहन्ना 8:12 पर, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर तो चल रहा है, हम उसका पीछे ही नहीं चल रहे, हम वहीं खड़े हैं। जैसे खाली नाम यीशु का आ गया है बस जुबान पे, हालेलुया, वहीं खड़े। तो अपना चाल को उसका चाल से मिलाओ ताकि तुमको परमेश्वर वहां ले जाए जहां तुमने सोचा था कि परमेश्वर तुम्हें ले जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 37 अध्याय पढ़े का 5, किसका मार्ग का चिंता परमेश्वर करेगा? आपका मार्ग का। आपका मार्ग क्या है? वो मार्ग नहीं है जो पाप के मार्ग पे आप चल रहे, वो आपका मार्ग नहीं है। आपका मार्ग है कि आप परमेश्वर के साथ वफादारी से रहें। आप नहीं चाहते कि पाप करें, आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो अनंत जीवन देता है वो आपको भी मिले। आप चाहते हैं आपके घर में शांति रहे, आप चाहते हैं आपके घर में बच्चे हो, आप निसंतान ना हो। आप चाहते हैं जब आपके बच्चे हैं तो ठीक समय से पढ़ लिख कर बड़े हो, उनके ब्याह भी कर दिए जाए। आपका मार्ग क्या है कि आप शांति के साथ परमेश्वर में सो जाएं और परमेश्वर के पास आपकी आंख खुले। हालेलुया।
लेकिन ये आसान तो है, इतना जल्दी में बता दिया, लेकिन ये सबके साथ हो जाता है कि सबका वही बात हो जाता है जो मैं बता रहा हूँ? नहीं होता। तो मेरा मार्ग पे हम चल नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहे। अगर हो जाता तो मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए होता, अपने आप हो जाता। इसी के लिए तो मुझे परमेश्वर चाहिए। तो इस मार्ग पे पहुंचने कौन नहीं दे रहा मुझको? शैतान। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर की निंदा करें, दोष दें, इसलिए वो आपका लाइफ का हर एक पार्ट बिगाड़ना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, सबसे पहले आप जो मार्ग पर जाना चाहते हैं उस मार्ग में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। वो वहां डिस्टर्ब करेगा जो आपको उस मार्ग तक पहुंचा सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ चलने में डिस्टर्ब करेगा आपको। वो आपको रुपया कमाने में डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने में डिस्टर्ब करेगा। और जो लोग परमेश्वर के साथ चलने में सक्षम हो जाते हैं उनको रुपया कमाने में डिस्टर्ब करता है, ताकि वो परमेश्वर से छोड़ दे, परमेश्वर को छोड़ दे, परमेश्वर के साथ ना चल पाए। हमेशा वो बहाना करे, ड्यूटी है, पैसा नहीं आएगा तो राशन कैसे आएगा, तब वो उधर अटैक करता है। ये दोनों चीज में अदला बदली करता है शैतान। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में मजबूती से चल रहे तो आपके काम धंधों में वो अटैक करेगा, ताकि आप मुश्किल महसूस करें परमेश्वर का साथ चलने में। प्रार्थना में समय ना दे सके, अपना 10वां हिस्सा ना दे सके, बीज ना बो सके, पास्टर के साथ वफादार ना रह सके, प्रार्थना ना कर सके, वचन ना पढ़ सके, वो डिस्टर्ब करेगा। क्यों? लेकिन वो जान गया है कि मैं डिस्टर्ब तो इसको जरूर करूंगा, लेकिन ये बहुत मजबूत बन चुका है, इसको मैं परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। इसीलिए वो आपके कामों में इन सब चीज़ों में अटैक करता है, ताकि आप उधर ध्यान दें, परमेश्वर की तरफ ध्यान न दें। हालेलुया। लेकिन जो आदमी अपने कामों में ध्यान देता है और चाहता है परमेश्वर में चलना, तो वो उधर अटैक नहीं करता जहां पर उसका काम में वो बहुत मजबूत है। वो उसकी प्रार्थना में अटैक करता है, उसको प्रार्थना नहीं करने देगा, वचन नहीं पढ़ने देगा, उल्टा सीधा कर देता है। वचन नहीं पढ़ने देगा, 10वां काम करेगा, पैसा भी कमाएगा, सारे खर्चे पूरे में, 10वां ही अंश नहीं बचेगा उसके पास देने के लिए। सब खर्चा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं बचेगा, परमेश्वर के लिए पैसा नहीं बचेगा। हालेलुया। क्या हो रहा है ये? क्योंकि शैतान चाहता है कि जिस मार्ग पे तू पहुंचना चाहता है, जो तुझे ले जा सकता है, उसके साथ तेरा कनेक्शन ना हो जाए कहीं। हालेलुया। वो इस फिराक में रहता है कि उसके क्या बोले इधर, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, छोड़ दे, वही तेरे क्या कह रहे हैं, उसी पर भरोसा, वही तेरे मनोरथ को, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन पूरा कब करेगा? जब मेरी चाल उसकी चाल एक जैसी होगी, तब तो। मुझे परमेश्वर कहाँ पहुँचाए? ना तो मेरे जीवन में प्रार्थना है, ना मैंने 10वां हिस्सा देना सीखा है, ना मैंने एक चर्च में रहना सीखा है, एक चर्च में जहाँ पर मैं समझूं कि वो मेरे लोग हैं, जहाँ पर आराधना होती हो तो उस चर्च का मैं सदस्य हूँ। उस चर्च की आराधना में जब मैं शामिल होता हूँ तो मुझे ना लगे कि मैं परदेसी हूँ या मैं इस चर्च का हिस्सा नहीं हूँ। तो पहला बात, ना तो उसने प्रार्थना करना सीखा अपने जीवन में, ना 10वां हिस्सा देना सीखा, ना उस एक चर्च में रहना सीखा। हालेलुया। और ना जब वो ढोल बजता है, गीत बजता है, तो मोबाइल को बंद रखना नहीं सीखा और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना नहीं सीखा। चौथा नंबर चीज, वो बज रहा है उसके सामने, उसको पता ही नहीं क्या बज रहा है। हालेलुया। और बाहर का आदमी को पता है कि चर्च में कुछ तो बज रहा है। तो आप सोचो, ऐसा ध्यान अभी तक नहीं आया उसको। 5वां नंबर चीज, परमेश्वर के लिए कोई तड़प ही नहीं आया। तड़प, एक तड़प होता है। दाऊद कहता है, परमेश्वर जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं भी तेरे लिए हाँफता हूं। हाँफने वाला चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। अगर हाँफने वाला चीज होता तो आज अपने 10वां अंश के साथ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं हम। हालेलुया। हाँफने वाला ही चीज मेन चीज होता है। जो लोग परमेश्वर के भवन के लिए दौड़ता है, वो आज अगर अपना 10वां हिस्सा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आज उसने प्रार्थना करना नहीं सीखा, कोई बात नहीं, लेकिन उसका ये तड़प उसको सिखा देगा, जल्दी सिखा देगा। ये हाँफना ही तो नहीं हो रहा है कि परमेश्वर के लिए दौड़ना, तड़पना ही तो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो ठंडा बैठा है। हालेलुया। इसीलिए ठंडा है। परमेश्वर क्या बोलता है
या तो तू ठंडा हो जा या गर्म हो जा, दोनों में से एक हो जा, लेकिन आधा अधूरा मत हो। ठंडा और गर्म दोनों मत रहे। हालेलुया। या तो तू ठंडा हो जा या बिल्कुल ही गर्म, दोनों में से एक चीज कर। अगर तू आत्मा में चल रहा है तो आत्मा में चल, ठंडा मत हो। हालेलुया। अगर तू संसार में चल रहा है तो संसार में चल, इधर मत आ, लेकिन एक तरफ हो जा। तुझे चलना किसके साथ है? हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ हो जा। तू चलना किसके साथ है? तुझे परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर के साथ चल। उधर प्रार्थना लगेगा, परमेश्वर की सेवा करने के लिए तेरा सहयोग लगेगा, तेरी बलिदान लगेगी, तेरे 10वां हिस्सा लगेगा, तेरी आराधना, तेरा शब्द लगेगा। तुझे परमेश्वर सुनना चाहता है, तुझे वचन पढ़ते हुए देखना चाहता है, वचन पर चलते हुए देखना चाहता है। तो ये सब नहीं कर सकता तो बिल्कुल मत कर, आधा अधूरा मत कर, उसी में चला जाए जहां जाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन अगर तू सोचता है कि परमेश्वर के पास जाना है तो परमेश्वर के पास चल। डिसाइड कर ले तू किधर चलेगा। हालेलुया। समझ में आया बात? किस किस को समझ में आया? हाथ ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। ठंडा और गर्म मत होना, या तो ठंडा हो जाना या तो गर्म हो जाना। परमेश्वर भी सोच रहा है इसको रखूं कि नहीं रखूं, इसको महान बनाऊं या ना बनाऊं। इससे अच्छा परमेश्वर, आप और मैं डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है या तो तू ठंडा हो जा या गर्म हो जा, मुझे कंफ्यूज मत कर। हालेलुया। तू क्या बनना चाहता है? तू परमेश्वर को कंफ्यूज कर रहा है। अगर तू अपने लाइफ में इस सच्चाई को अपनाना चाहता है कि परमेश्वर के लोग जो भी कमाते, जो भी इनकम करते, वो परमेश्वर के भवन में सर्वप्रथम उसका 10वां भाग लेकर आते हैं। अगर तुझे ये श्रद्धा का विषय नहीं लगता, अगर तुझे लगता है कि ये विषय इतना पैसा मैं दे दूंगा परमेश्वर के भवन में, तो तू अपना पैसा रखे रहे, उसको देने के बारे में मत सोच, बिल्कुल रखे रहे और कभी मत देना। हालेलुया। कभी मत देना। लेकिन तू कभी सोचता है कि दूंगा कभी नहीं दूंगा, कभी दूंगा कभी नहीं दूंगा, तो तू एक तरफ हो जाए, या तो दे या मत दे। हालेलुया। इसी तरह तू सोचता है कि मैं प्रार्थना का समय बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, तो एक समय बना ले, या तो बना ले या तो वो सब मत सोच। जब तू मेरे साथ चलेगा ही नहीं तो मैं तुझे कहाँ पहुंचाऊं? परमेश्वर भी खड़ा सोचता रहता है, मैं तुझे राजा बनाऊं कि ना बनाऊं, राजा बनाऊं कि ना बनाऊं, तुझे ऐसा आदमी बनाऊं कि ना बनाऊं जो देखने में लगे कि हाँ ये परमेश्वर का आदमी है। परमेश्वर भी सोच में पड़ जाता है। कहीं ना कहीं हम सब ऐसे ही व्यवहार दिखाते हैं, इसलिए परमेश्वर बोलता है जब मैं कहता हूं नरसिंह का शब्द सुनो तो बोलते हो कि नहीं सुनेंगे। जब मैं बोलता हूं प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा तुम पूछो तो बोलता हम नहीं चलेंगे उस मार्ग पे। हालेलुया। लेकिन चाहते भी हो, अंदर से सोच भी रहे हो कि चलेंगे या नहीं चले, चलेंगे या नहीं चले। एक बार बोलो आप चलो या नहीं चलोगे, या आप एक बार बोलो ताकि परमेश्वर कंफ्यूज ना हो। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोगों का जीवन में परमेश्वर एक किताब में रह गया, बाइबल सब लेके रहता है और पढ़ता रहता है, किताब में ही रह गया, जान नहीं पाया परमेश्वर का इच्छा को, या परमेश्वर का उस दर्शन को देख नहीं पाया। दिखाएगा कैसे परमेश्वर? परमेश्वर ने तो पहले बोला तू मेरे साथ चल। हाँ, साथ ही नहीं चल रहा है अभी तो तुमको क्या दिखाएगा परमेश्वर? परमेश्वर अब्राहम को ले गया, बोला ये सारी भूमि देख रहा है ना? तो बोला हाँ परमेश्वर मैं देख रहा हूँ। तो जिधर जिधर तेरा नजर पहुंच रहा है उधर उधर वो भूमि मैं तुझे दे दूंगा। अब बात तो यह है कि सबसे पहले परमेश्वर के साथ खड़े होकर परमेश्वर जो दिखा रहा है उसको तो देखे। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के साथ आ ही नहीं रहे देखने के लिए कि परमेश्वर हमको क्या देने वाला है। हालेलुया। तो हमारी नजर कहीं भी पड़े वो हमारी नहीं होने वाली है। फिर बोलता परमेश्वर जिधर जिधर तू पांव रखेगा उस जगह तेरा हो जाएगा, वो जगह तेरा हो जाएगा। हालेलुया। कैसे परमेश्वर एक आदमी को बोल रहा है, ना लिखा ना पढ़ी, ना कोई सही ना कोर्ट ना कोई जज, खाली बोल रहा तू देख, खाली जिधर जिधर तेरा नजर जाता है मैं वो भूमि तुझे दे दूंगा, और जिधर जिधर तू पांव रखेगा
वो भूमि तेरी हो जाएगी बिना कागज पत्तर का। हालेलुया। अब ये कैसे होगा? ये परमेश्वर के साथ चलने से होगा। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ चल के आगे जा रहा है, हम वहीं खड़े हैं। एक विश्वासी ने अगर अपने जीवन में प्रार्थना के महत्व को, अपनी कमाई के 10वां हिस्सा के महत्व को, चर्च आने का महत्व को इतना गुरुत्व नहीं दिया, परमेश्वर की सेवा को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, तो अभी तक वो परमेश्वर के साथ नहीं खड़ा है। अब परमेश्वर कहीं ले जाने वाला नहीं है उसको, बिल्कुल नहीं ले जाएगा। जानते याकूब ने जब प्रार्थना की, याकूब ने क्या किया था पता है? उसका पिता मरने वाला था, याकूब का पिता। याकूब 2 भाई थे, एसाव और याकूब, और उसका पिता इसहाक मरने वाला था, बूढ़ा हो गया था। दोनों एक बेटे को बुलाकर बोलता है एसाव को, वो शिकार अच्छा खेलता है, इसलिए अपना बेटा इसहाक को बुलाता है, क्योंकि इसहाक जो है वो मांस खाना बहुत पसंद करता है अपना बड़ा बेटा का हाथ का। हालेलुया। अपना बड़ा बेटा, क्योंकि वो शिकार खेलता था, इसलिए उसको आता था, मांस को पकाना आता था, कि जिस शिकार को वो लेकर आए उसका मांस कैसे बनाया जाए, कैसे वो टेस्टी लगेगा। एक शिकार खेलने वाला अच्छा मांस पकाना जानता है। हालेलुया। तो उसने अंतिम समय में अपने अंदर एक इच्छा बोली कि ऐसा एक काम कर, तू मेरे लिए शिकार करके एक अच्छा सा कुछ लिया, मांस पका कर लिया अपनी तरकीब के अनुसार, जिसे मैं खाकर तुझे आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। याकूब ने क्या किया? याकूब की माता ने उसकी बातों को सुन लिया, और याकूब की माता ने सोचा कि याकूब की माता चाहती थी कि याकूब को आशीर्वाद मिले, एसाव को नहीं मिले। तो उसने बोला कि तू एक काम कर, कुछ भी कर, एक बकरा ले आ या मेढ़ा ले आ, और तू उसको अपने पिता की इच्छा के अनुसार बना, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कैसा मांस खाना पसंद करता है। हालेलुया। वैसा बनाना और लेके उसका पास पहुंच जाना, क्योंकि तेरे पिताजी को बहुत धुंधला दिखता है, वो तुझे पहचान नहीं पाएगा, वो अपना बेड़ा बेटा समझकर तुझे आशीष दे देगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना बात को, और सुन, ये जो बकरा या मेढ़ा तू मारेगा ना, उसका खाल तू अपने हाथों पे लगा लेना, क्योंकि तेरे बड़े भाई का शरीर रोंवार शरीर है, रोंवा से भरा हुआ है। कहीं तेरा पिता ने उसका हाथ वाथ पकड़ा तो कहीं पहचान न ले कि तू वो नहीं है उसका बड़ा बेटा। हालेलुया। और याकूब ने मांस पका कर ले गया इसहाक के पास, और इसहाक के पास ले जाने के बाद जब ये इसहाक ने देखा कि हाँ ये तो मेरा बड़ा ही बेटा है, लेकिन वो था याकूब, क्योंकि आंखों से धुंधला दिखता था, कानों से कम सुनाई देता, इतना बूढ़ा आदमी। मांस खाने का इच्छा हुआ अंतिम दिनों में, उसने मांस खाया और जितना भी आशीर्वाद था याकूब को दे दिया। पुराने समय में जो माँ बाप परमेश्वर के साथ चलते थे, वे ही अपने बेटे बेटियों के आत्मिक पिता भी हुआ करते थे और शारीरिक पिता भी हुआ करते थे। इसीलिए आशीष लेने के लिए संतानें पिताजी के पास आते थे, पिताजी हमको आशीष दो, आशीष दो, क्योंकि पुराने समय का पिताजी ही पास्टर होता था अपने घर का। हालेलुया। लेकिन होना चाहिए वो परमेश्वर में। हालेलुया। इसलिए नूह के बेटों ने नूह के साथ काम क्यों किया जहाज बनाने में? नूह ने बोला बारिश आएगी, किसी ने विश्वास नहीं किया। जल प्रलय आएगा, किसी ने नहीं किया, लेकिन उसकी बेटी और बहुओं ने किया और उसके साथ काम किया और जहाज को बनाया। जल प्रलय भी आया लेकिन वो लोग बच गया। तो नूह के बेटा बेटी ने अपना आत्मिक पिता भी नूह को मानते थे, इसलिए इस आज्ञाओं को नूह का घराना अच्छे से फॉलो करता था जो परमेश्वर नूह को देता था। हालेलुया। तो इस याकूब ने वो सारी आशीष ले ली। अब इसहाक आता है, इसहाक पका कर लेकर आता है, तो वो एसाव आता है, एसाव पका कर लेकर आता है दूसरी बार। वो बोलता है अभी अभी तो तू आया था, सारा भेद खुल जाता है। तब एसाव बोलता है हे मेरे पिता, तेरे पास मुझे देने को कोई और आशीर्वाद नहीं है। तो बोल रहा जितना अच्छा अच्छा आशीर्वाद था सब तुम्हें दे दिया, अब अगर कोई भी आशीर्वाद दूंगा तो तू उससे नीचे ही रहेगा, तू उससे ऊपर नहीं रहेगा। हालेलुया। ये ठीक कैसे है कि अगर आपके घर में 2 भाई हैं और एक भाई ने, दोनों भाई ने प्रभु में आए, लेकिन एक भाई ने परमेश्वर की बाइबल को ज़्यादा पढ़ा, वचन को ज़्यादा पढ़ा,
प्रार्थना ज़्यादा की, आराधना ज़्यादा की। तो दूसरा भाई अभी तक कुछ करना शुरू नहीं किया। भविष्य में, आने वाले भविष्य में परमेश्वर की ओर से खड़ा होने वाला वही भाई होगा जो पहले उसने समय दिया था, और उसी का पद ज़्यादा बड़ा होगा। और दूसरा वाला भाई अगर कितना भी शुरू करे, वो उसके नीचे ही रहेगा, चाहे वो पद में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, क्योंकि जिसने पहले पकड़ लिया आशीर्वाद को, वो बड़ा हो जाता है। और फिर जिसने दूसरी बार पकड़ा, वो हमेशा उसके नीचे ही रहता है। इसलिए कितने पास्टरों के बड़े बड़े भाई, माता पिता भी उस पास्टर को आत्मिक पिता बोलकर उसके अंदर में, उसके अधीन में रहते हैं। हालेलुया। ये इसलिए रहते हैं क्योंकि आत्मिक आशीषों का मूल होता है, मूल्य होता है। अब वो याकूब को खोजने लगा मारने के लिए, खोजते रहा। याकूब की माता ने बोला, देख वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तू यहाँ से भाग जा, अपने मामा के यहाँ चला जा। वो जाता है, बेतेल नाम की जगह पर रुकता है और वहाँ एक पत्थर रखता है और वहाँ सो जाता है। अचानक एक स्वर्गदूत आता है। हालेलुया। और स्वर्गदूत याकूब से लड़ाई लड़ता है, मल्ल युद्ध होता है, और देखता है कि याकूब हार नहीं मान रहा है। तब स्वर्गदूत उसकी जान की नस को मरोड़ देता है ताकि ये कमजोर हो जाए। और जब कमजोर होता है तो भी वो छोड़ता नहीं है। तो स्वर्गदूत बोलता है परेशान होकर, हमको जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि सुबह होने को आया, मुझे जाने दे। तो क्या बोलता है याकूब पता है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। और फिर क्या होता है, इसको ध्यान से सुनो। फिर वो स्वर्गदूत चला जाता है और वो उसे आशीष दे देता है, और वो स्वर्गदूत चला जाता है। फिर उसके ऊपर एक पत्थर रखता है और वो उसका नाम बेतेल रखता है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था। हालेलुया। और फिर क्या होता है, उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 20 पद से 22 पद तक क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घराने में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। उसने मन्नत माना। ये था याकूब का मार्ग जिस पर वो चलना चाहता था। क्या चलना चाहता था? कि जिस घर से वो भाग आया, अगर वो उसमें वापस लौट आए, अगर परमेश्वर उसको रोटी दे, भोजन दे। यहाँ पे लिखा है, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। कपड़ा तक उसने परमेश्वर पर छोड़ दिया। बोला अगर मुझे मेरा परमेश्वर दे तो मैं अपनी सारी चीजों का 10वां अंश परमेश्वर को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इतना धनी बनाया, इतना धनी बनाया कि जब वो लौटा ना, तो वो जानता था कि उसका भाई भी उसको छोड़ने वाला नहीं है, ढूंढेगा। तो उसने भेंट को पहले भेजा, हजारों हजार बकरी, ऊंट पहले भेजे अपने भाई से मिलने के लिए। और जब सारी भेंटें एसाव के पास पहुंच गई, पहले वो बहुत क्रोधित था, इतना धनवान हो गया था याकूब, उसने भेंट ही इतना भेज दिया कि एसाव का क्रोध ठंडा हो गया। जब दोनों भाई मिलता है तो दोनों एक दूसरे को गले से लगाकर रोता है, भूल जाता है अपना भाई का उस बात को जो उसने ठगा था। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने इतना धनी दे दिया था कि उसने भेंट ही दे के पहले ही मना लिया था। हालेलुया, हालेलुया। इतना धनाढ्य कर दिया था। हालेलुया। क्योंकि इतना धनाढ्य होने का एक ही कारण था कि उसने निर्णय लिया था कि मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा। अगर मेरा परमेश्वर ऐसा कर दे तो मैं अपनी सारी वस्तुओं का 10वां अंश दिया करूंगा। हालेलुया। उसने डिसीजन लिया परमेश्वर के मार्ग पे चलने का, परमेश्वर के वचन पर चलने का, परमेश्वर की सुरक्षा में चलने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं कि बाइबल पढ़ना है और भवन में 10 साल से आ रहा है लेकिन सोच ही रहा है पढ़ना है। जब ये डिसीजन लिया तो परमेश्वर हर घड़ी हर समय उसकी हर जरूरत भी पूरा करता गया। यहाँ तक कि 3 बार उसकी मजदूरी बदल दी गई। उसका जो स्वामी था ना, इतना ठगिया था
कि उसको जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे डबल ट्रिपल धन दे करके उसे वहां से निकाला। हालेलुया। जब आपको कोई जाने नहीं देना चाहता हो, आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता हो और आप मुश्किल में हो, तो परमेश्वर अपना सारा दौलत लगा के आपको छुड़ा लेगा। इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। जानते हैं जिसके यहाँ याकूब काम करता था, उसने 3 बार उसका मजदूरी बदल दिया, 3 बार उसको ठगा, बार बार धोखा दिया, क्योंकि वो ये जानता था कि जब से ये आया है तब से मेरा संपत्ति बढ़ रहा है, अगर ये चला गया तो मेरा संपत्ति खत्म हो जाएगा। सिर्फ इस चक्कर में वो याकूब को जाने नहीं देना चाहता। लेकिन परमेश्वर भी परमेश्वर, याकूब ने फिर भी मन लगाकर काम किया, मेहनत किया, काम किया, परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने भी उसे इतना धनवान किया कि उस आदमी का, जो उसका मालिक था ना, उसको अपने बस में रखने का कोई कारण ही नहीं मिला उसको, कि इसको कैसे अपना बस में रखा है। हालेलुया। और जो भाई उसका खोज रहा है उसको मारने के लिए, उसके आगे तो उसने इतनी भेंटें भेज दी कि वो जब जाएगा तो गले से लगाएगा, मारने वाला नहीं है। हालेलुया। इतना भेंट भेज दिया। वहां भेंट का गिनती करेंगे ना तो शायद किसी ने कमाया नहीं होगा इतने दिनों में, इतना भेंट उसने पहले भेजे। गिनती करेंगे तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे, इतना उसने भेंट दिया तो उसके पास कितना होगा। हालेलुया। याकूब इतना धनवान था। इसीलिए तो बार बार परमेश्वर बाइबल में क्या कहता है, वो अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग गाना गाते हैं ना, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर क्यों बताता है? याकूब का परमेश्वर बोलने से ये याद आता है कि हमको किसी भी बंधन में हो, याकूब की तरह परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 28 अध्याय से, उस पुस्तक में 28 अध्याय से जब आप पढ़ेंगे 29, 30, 31, 32, तो आपको स्टोरी समझ में आएगा। इतना मजबूर आदमी, उसका 3 बार उसका स्वामी धोखा देता है, मजदूरियां बदल देता है। वो जिस पत्नी से शादी करना चाहता है और उस स्त्री का पिता अपना दूसरा बेटी का शादी उससे करा देता है। फिर बोलता है अगर तुझे उस बेटी से शादी करना है तो 7 साल और नौकरी करना पड़ेगा। बाप रे बाप, ऐसा सताव उसके जीवन में। लेकिन फिर भी परमेश्वर इतना धन दे देता है, इतना धन दे देता है, उसको अपने बस में रखने का कोई कारण ही नहीं। याकूब को लड़ना नहीं पड़ा अपना धन कमाने का पीछे। आपका धन कोई लूटता है, आपका दुश्मन बैरी पीछे पड़ा है, क्यों पड़ा है? क्योंकि परमेश्वर का सुरक्षा आपके ऊपर नहीं तो आप परमेश्वर में चलो, आपको लड़ने का जरूरत नहीं है। आपको इतना धन दे देगा परमेश्वर कि जो चाहता है कि आपका रास्ता रोक के रखे, वो खुद रास्ता देने में उसका फायदा होगा। हालेलुया। ये आपको भी बता रहा हूं कि आप अगर ये छोटी मोटी चीजों के लिए लड़ेंगे, छोटी मोटी चीजों के लिए आप बहस करेंगे और आप अपने आप को परमेश्वर से दूर रखेंगे, गंदी भाषा यूज करेंगे, परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, तो परमेश्वर आपको वो नहीं बना पाएगा जो मैं बता रहा हूं। हालेलुया। इसलिए थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा दूसरे मूर्ख लोगों की बातें सुन लो। तुम निकम्मे हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ऐसा बोलते होंगे ना, गुस्सा आता हुआ, सुन लो। वो ऐसा करके तुम परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। और जिनको गालियां देना है देने दो, जिनको बुरा बात बोलना है बोलने दो। तुम देखोगे कि वो समय भी आएगा कि उसको गाली देना बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। और उसको नमस्कार करना पड़ जाएगा आपको। हालेलुया। और आपका रास्ता छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने वो समय, शैतान ने चाहा था कि आप उससे लड़े, लेकिन आपने अपनी तरक्की की तरफ समय लगा दिया, उसकी तरफ नहीं लगाया। हालेलुया। उससे बहस कर सकते थे लेकिन आपने प्रार्थना की, उससे मिलकर झगड़ा कर सकते थे लेकिन आप चर्च गए। आप उससे भी लूट सकते थे, उसको भी मार सकते थे, लेकिन आपने परमेश्वर के भवन में जाकर उल्टा दिया कि प्रभु तेरी सेवा के लिए, प्रभु तेरी सेवा के लिए। तो ऐसे करने वालों का रास्ता परमेश्वर अपने आप लोगों को साफ करता अपने आप। हालेलुया। तो याकूब पर जो आशीष थी वो ऐसी ही थी। वो अपने स्वामी से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो उसकी पत्नी का पिता था, उसको मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता बेचारा, क्या करेगा? लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।
उसने इतना धनी दे दिया, इतना धनी दे दिया, इतना धनी दे दिया कि उसके स्वामी ने बोला ठीक है एक काम कर, एक काम कर, अब की बार जो बकरी या बच्चा होंगे वो चित्ती और धारी वाले यदि होंगे तो वो सब तेरा हो जाएगा, चाहे वो भेड़ बकरियों का हो, चाहे ऊँटों का हो, चाहे गाय बैल का हो। हालेलुया। लेकिन जिस बच्चे में कोई धारी नहीं रहेगी, कोई रंग नहीं होगा, सिर्फ प्लेन रहेगा, वो मेरा होगा। तो पता है क्या हुआ? उस साल जितने भी पशुओं के बच्चे हुए सब चित्ती और धारी वाले हुए। हालेलुया। इसीलिए याकूब और भी धनवान हो गया। उसको बोलना पड़ा कि तू चला जा, जहां भी जाना चाहता है तू चला, उसको बोलना पड़ा। उसका धन कम होने लगा। जब देखा उसने याकूब से रहने के साथ साथ उसका धन बढ़ रहा है, तो अब वो देख रहा है याकूब तो है लेकिन धन नहीं बढ़ रहा है। इससे इसका मतलब इसको जो मैं सता रहा हूँ, इसको जो मैं परेशान कर रहा हूँ, इसकी वजह से इसके परमेश्वर ने मेरा हालत खराब कर दिया है। हालेलुया। इसलिए इसको जाने दो, इसको जाने दो, अपना काम करने दो। जब वो काम करा उसने, उसके बाद वो अपने भाई से मिलने गया और उसके भाई ने फिर क्रोध नहीं किया। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर आपने आत्मिक दौड़ में स्टार्ट नहीं किया तो आपसे पहले किसी ने स्टार्ट किया है, तो आप जब भी स्टार्ट करोगे उसके नीचे रहोगे। आप सोचोगे कि मैं उससे बड़ा पास्टर बन जाऊंगा, उससे बड़ा सेवक बन जाऊंगा, नहीं बन पाओगे, क्योंकि आत्मिक जहान में उसको परमेश्वर वो पोजीशन आपसे आगे वाला दे चुका है। आप कितना भी प्रैक्टिस करो, गीत गाओ, कितने भी दान दो, पैसे खर्च करो, बड़ा बड़ा कुछ करो, बड़े लोगों को लेकर करो, नहीं कर पाओगे। आप उस आशीष के नीचे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि ठीक इसहाक और इसहाक के बेटों की तरह होती है आत्मिक आशीष। हालेलुया। जैसे इसहाक का एक बेटा बड़ा था, उसको आशीष मिलना चाहिए, वो बड़ा रहना चाहिए ना, लेकिन जिंदगी भर वो बड़ा नहीं बन पाया याकूब, क्योंकि आत्मिक आशीषों को उसने गवा दिया, क्योंकि उसके भाई ने छल करके ले लिया ना। लेकिन याकूब ने साथ साथ परमेश्वर की आशीष को भी कमाया, इसलिए वो बड़ा ही रहा हमेशा। तो जो लोग परमेश्वर का चर्च में, भवन में अपने दान दशमांश के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा जितना जल्दी स्टार्ट कर चुका है उतना फायदा में है। जितना देर करेगा उतना उसको और संघर्ष करना पड़ेगा और मुश्किल करना पड़ेगा, और उस अपने से आगे वाले से वो आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था। हालेलुया। आपको सबको परमेश्वर ने बुलाया है, सबको बुलाया है। अब आप में से एक आदमी बाइबल ज़्यादा पढ़ रहा है, प्रार्थना ज़्यादा कर रहा है, चर्च ज़्यादा जा रहा है, गीत ज़्यादा गा रहा है, और आप सोच रहे वो पागल हो गया है। हालेलुया। तो एक टाइम होगा आप पागल रहोगे और आप समझोगे कि वो पागल नहीं था, वो बुद्धिमान आदमी था। हालेलुया। आज वो ऊपर ही है। हालेलुया। आपको समझ में आएगा वो पागल नहीं था, और वो परमेश्वर ब्लेस कर रहा था उसको। तो परमेश्वर के साथ चलने से परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो क्या बोल रहा है? जब नरसिंह का शब्द हुआ तो मैंने बोला ध्यान से सुनो, वो बोलता हम नहीं सुनेंगे। मतलब जिन बातों को आप चर्च में सुनते हो उसको अपनाओ, उसको अपनाने से ही परमेश्वर तुमको कहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं।